दोस्तों, आँखें हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकार की आँखों की बीमारियाँ होती हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक आई प्रॉब्लम के बारे में, आई इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बैक्टीरियाज़ की वजह से होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में कि क्या होती है ये बीमारी, कैसी होती है, क्या सिम्पटम्स होते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या इसके इलाज का तरीका होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैकोमा के बारे में। आई थिंक नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ट्रैकोमा और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि ट्रैकोमा होता क्या है, तो ट्रैकोमा एक प्रकार का आई इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें जो आपकी आईलिड्स का निचला हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, उसमें लैसरेशन हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन होता है आईलिड्स में। तो ये वाली हिस्सा आपका प्रभावित होता है, निचला हिस्सा, ठीक है, आईलिड्स का। दोस्तों ट्रैकोमा करीब 42 देशों में फैला हुआ है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, जो आपके पिछड़े देश हैं उनमें। तो ट्रैकोमा के अंदर में होता क्या है कि ये ब्लाइंडनेस काज करती है, सबसे बड़ी बात होती है। और इसका जो ब्लाइंडनेस है ना, वो इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार अगर व्यक्ति अंधा हो गया ट्रैकोमा की वजह से, तो वो दोबारा से सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआती तौर में इसको ठीक किया जाए तो आसानी से सही किया जा सकता है। दोस्तों अगर इसके काजेज़ के बारे में बात करूं तो मैंने बताया कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। और इसके अलावा दोस्तों ये इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, जैसे इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड धूल है, मिट्टी है, उससे फैल सकता है। या आपकी हाइजीन ख़राब है, आपका खान पान नहीं सही है, ठीक है, आप आंखों को साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। देखो इसके अलावा जो पर्सनल कांटेक्ट होता है ना, उससे भी ये बीमारी फैलती है। पर्सनल कांटेक्ट में कैसे, जैसे आपने सेम साबुन का, सेम तौलिए का यूज़ किया है, सेम बेड का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जिसको है उसके साथ आप हमेशा रह रहे हैं और कांटेक्ट हो रहा है, या फिर कई बार ये ना मक्खियों के द्वारा भी फैल जाता है। जैसे जो पेशेंट है उनकी आंखों की जो पस निकलता है, जो म्यूकस निकलता है, आंसू निकलता है, या नाक से जो श्राव निकलता है, उस पे अगर मक्खियाँ बैठती हैं और वो पार्ट लेकर के आपके ऊपर आ जाती हैं, तो ये इस तरह से भी फैल सकता है। लेकिन मेनली जो फैलता है वो आपका पर्सनल कांटेक्ट से ये फैल सकता है, तो क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा दोस्तों मैं साइन और सिम्टम्स की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इसे जान सकते हैं कि ये बीमारी कैसी होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आई में इन्फ्लामेशन होता है। फोटोफोबिया, यानी कि आपको प्रकाश से डर लगता है, उजाले में जाने का मन नहीं करता, अंधेरे में रहने का मन करता है। आंखों से वाटर लाइक या पस लाइक डिस्चार्ज निकलता रहता है, ठीक है, कीचड़ टाइप का निकलता रहता है हमेशा। और कॉर्निया के ऊपर, यानी आंखों का जो व्हाइट पार्ट है ना, उसके ऊपर आपको ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ती है, पतली पतली और बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं। ये इसका सिम्टम होता है। आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आंखों में स्वेलिंग होती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आईलिड्स देखेंगे ना, ये आईलिड्स का निचला हिस्सा जो है, जैसे आँख बच्चे नहीं पहले भूत बनते थे आंखें निकाल के, तो अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको आंखों में इस रेडनेस और इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी फिगर में आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ सबसे ज़रूरी कि इसके लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ना, ये जब आपको शुरुआत होती है तब की मेडिसिन है। ये क्रिटिकल कंडीशन की मेडिसिन नहीं है। सीवियर कंडीशन में आपको अच्छे से डॉक्टर्स के पास जाना है, उनसे दवा लेनी है, उनके सुपरविज़न में ही आपको मेडिसिन लेनी है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग देते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक गोली रोज़ दी जाती है। या फिर आप सल्फाडायाजिन दे सकते हैं, रोज़ एक गोली 10 दिन के लिए, रोज़ 3 गोली दी जाती है, सुबह दोपहर शाम, और ये 10 दिन तक दी जाती है सल्फाडायाजिन। या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, दोनों में से एक दे सकते हैं। इसके अलावा एक आई ड्रॉप सल्फासेटामाइड दिया जाता है, दिन में 2 बार इसे आंखों में डालना होता है सल्फासेटामाइड को। और इसके साथ में दोस्तों एक ऑइंटमेंट दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन रात को सोते टाइम लगाना होता है आंखों के अंदर, आंखों के मतलब आंखों में जो इन्फेक्शन है वहाँ पे लगाना है आपको। और ये 2 महीनों तक आपको लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन रात में सोते टाइम ही लगाना होता है। इससे कुछ ना कुछ आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। अगर राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है और अच्छे से अपनी आँख का जो है इलाज करना है, क्योंकि छोटी मोटी कंडीशन नहीं है, बड़ी कंडीशन है, जो ब्लाइंडनेस भी यानी कि अंधापन भी
कर सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ट्रैकोमा के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुख्य चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।